वह लाइव एनर्जी अपनी अभिव्यक्ति के लिए ही द्वैत में बंटी और उसके बाद उस द्वैत में क्रिया प्रतिक्रिया के साथ इतने विविध रूपों में आज मानव जाति तक आ पहुंची है। मानव जाति तक आने पर मानव सभ्यता के विकास तक इसका विकास, इसका एक्सप्रेशन और इवोल्यूशन भिन्न लिंगी प्रेम के माध्यम से, भिन्न लिंगी क्रिया और प्रतिक्रिया के माध्यम से होती हुई, दोनों के व्यक्तित्व से होती हुई आगे बढ़ रही है। वह अनंत सत्ता हमारे व्यक्तित्व के माध्यम से उतना ही व्यक्त हो पाती है जितना कि हमारा स्थूल शरीर एवं अंतःकरण विकसित व विकृत है। यह भिन्न लिंगी अनंत प्रेम, तात्विक प्रेम सर्वशक्तिमान सत्ता है और इस शक्ति के बिना इस संसार में कुछ भी नहीं होता है। यही सभी शक्तियों का स्रोत है। इस सृष्टि में इस एक्सप्रेशन और इवोल्यूशन के अलावा और कुछ भी नहीं है। यह एक्सप्रेशन जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे वैसे इवोल्यूशन का तरीका बदलता रहा और इवोल्यूशन भी और ज़्यादा उन्नत तरीके से होता चला जा रहा है। यह इवोल्यूशन की प्रोसेस आज हम तक, हमारे व्यक्तित्व तक आ पहुंची है। जब हम अपनी इस सांसारिक या शारीरिक पहचान के चलते कुछ उससे हट करके अपना जीवन का मार्ग चुनते हैं, तभी हमें भय, निराशा, असफलता का शिकार होना पड़ता है। वही निगेटिव प्रवृत्तियां हैं हमारी। अतः उन निगेटिव प्रवृत्तियों को हमें त्यागना है, उसको पहचानना है और हमें पॉजिटिव प्रवृत्तियां अर्थात जो अल्टीमेट एक्सप्रेशन और इवोल्यूशन के अनुरूप हो उसको अपनाना है। यही जीवन में सफलता का राज है। मनुष्य इस पॉजिटिव लाइफ से भटकता है तो वह केवल अपने अहंकार की वजह से, उसका अहंकार ही उसे भटकाता है। उसका अहंकार इस शरीर का और शारीरिक जीवन का उसे ये बोध कराता है कि तुम्हारा यह जीवन है, और फिर वह उसके हिसाब से इस शरीर के जगत वाले प्रेरणाओं और उत्प्रेरकों के कारण वो अपना एक अलग एटीट्यूड बनाता है और उस पर चलने की कोशिश करता है, जिससे वो अल्टीमेट जो परम लक्ष्य है हमारे जीवन का, जो इस ब्रह्मांड की एक कड़ी है, उससे भटकता है। यह अहम जब तक नहीं कट जाएगा तब तक हम उसकी पहचान नहीं कर पाएंगे, न तो उस मार्ग पर चल पाएंगे। इसी को जॉन कीट्स, वन ऑफ द इंग्लिश पोएट इन इंग्लिश लिटरेचर, सेज, when you negate yourself, there arises a capability in you that you can see all the beings in you and yourself in all other beings। अर्थात जब हम अपने सेल्फ को अर्थात अहम को पूरी तरीके से निगेट कर दें, काट दें, तभी हमारे अंदर वह क्षमता जागृत होती है कि हम अपने में सब को और सब में अपने को देख पाते हैं और उसके अनुसार बिहेव कर पाते हैं। यही बात हिंदी साहित्य में कबीरदास ने कहा। उनका कहना है कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि हैं मैं नाही। अर्थात मैं, हमारा ईगो, हमारा अहंकार जब तक था तब तक हरि अर्थात वो शुद्ध एनर्जी, लाइव एनर्जी नहीं थी हमारे अंदर, उसकी हमें पहचान नहीं थी। और जब उसकी पहचान हो गई, जब वो हैं, तो मैं नहीं है, अब मैं खत्म हो गया। इसी तथ्य को महर्षि पतंजलि अपने ढंग से उजागर करते हैं। वो कहते हैं
चित्त वृत्ति निरोधस्तु योग। चित्त की वृत्तियों का निषेध ही योग है। उनका कहना है कि हमारी ये जो चित्त की वृत्तियां हैं अर्थात सेल्फ है, अर्थात मैं है, यही हमें हमारे आदि स्वरूप शुद्ध स्वरूप से अलग किए हुए है। इसका निषेध ही मात्र एक उपाय है कि हमारा योग, हमारा जुड़ाव और हमारा तादात्म्य हमारे उस शुद्ध स्वरूप से हो जाए। जब तक इसको हम निगेट नहीं करेंगे, जब तक इसका हम काटेंगे नहीं, जब तक इसका निषेध नहीं कर पाएंगे अपने सोच में, विचार में, आदत में, कर्म में, तब तक हम अपने शुद्ध स्वरूप के योग से को प्राप्त करने से वंचित रहेंगे।